सीताराम सभारंभाम दाता दयाल मध्यमाम सतगुरु मानाराम जी पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। भगति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, तिनके पद वंदन किए ना सद विघन अनेक। मंच पर विराजमान संतगण, को मेरा राम गोपालाचार्य का नमन। जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सूक्ष्म रूप से जो विचरण कर रहे हैं जीव, उन्हीं को, उनको भी जो ब्रह्म स्वरूप मानकर मैं नमन करता हूँ। अभी कुछ समय पहले संतों ने गुरु महिमा का बखान किया, बहुत ही सुंदर तरीके से गुरु महिमा के बारे में हमारे को समझाया। अभी जो गुरु है क्या, सब लोग हम कहते तो है, गुरु गीता भी कहती है, हमारे बहुत सारे शास्त्र कहते हैं, अनंत शास्त्र कहते हैं गुरुओं के बारे में। गुरु है क्या, किसका नाम है गुरु? किसी व्यक्ति का अगर नाम गुरु है तो इस दुनिया के अंदर करोड़ों लोग हैं गुरु बनने में। अगर कोई व्यक्ति विशेष अगर गुरु है तो करोड़ों लोग इस दुनिया के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर है बने हुए, कोई किस मत के, कोई किस मत के, कोई कहीं का, कोई कहीं का। ईशोपनिषद कहता है कि गुरु एक एलिमेंट होता है, एक तत्व होता है। गुरु कोई भौतिक रूप से नहीं होता। भौतिक रूप से हमें लगता है राम इस धरती पर आए तो लगे थे हमारे को कि राम आए थे 12 कला निदान, 16 कला निदान। जब द्वापर में कृष्ण आए थे तो हमें लगा था कि वो कृष्ण आज है क्या? वो सतगुरु कालातीत है, सतगुरु की मृत्यु नहीं होती है। जैसे राम और कृष्ण की मृत्यु नहीं हुई, मृत्यु किसकी होती है? जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है। संत लोगों का, सतगुरु का, या हमारे जो अवतरण दशा अवतार है उनका आगम होता है, इसलिए निगम होता है। अगर मृत्यु होती है राम की और कृष्ण की तो आज क्यों उसको पूछते? अगर मृत्यु ही होनी है तो फिर क्यों पूछते? आज हम जिस भी, आज पटवारी साहब के की स्मृति में ये सत्संग रखी गई है, मैं तो कामना करता हूं कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये सत्संग चले। लेकिन क्षमा करना, अगर 10 पीढ़ी बाद में कौन जानेगा पटवारी साहब को, शायद संभवत है। लेकिन सदगुरु होता ना, या जो परमात्मा भौतिक रूप लेकर, पंच भौतिक रूप लेकर इस धरती पे आएगा, कलाओं के अनुसार उसका निर्धारण होता है कि कौन किस कला का। जैसे 12 कला निदान हुआ भगवान हो गया, 16 कला निदान भगवान बाबा रामदेव को 8 कला निदान माना जाता है। आप और हम भी 6 कला निदान है, लेकिन अभी तक हमारे को यही पता नहीं हमारे में 6 कला है कौन सी। हमारे को एक ही कला का पता नहीं है। फिर कैसे स्वीकार कर लें कि हम सतगुरु? किसी को कैसे स्वीकार कर लें? महाराज श्री ने भी बताया कि सतगुरु में 2 लक्षण होने चाहिए, ब्रह्मश्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ। ब्रह्मश्रोत्रिय आज मैं देखता हूं, दुनिया में जाता हूं आप लोगों की के आशीर्वाद से, मेरे गुरुदेव की कृपा से, तो अधिकांश से ये देखने को मिलता है कि इस धर्म क्षेत्र में, पहली बात तो 2 क्षेत्र है हमारे। एक धर्म, हमारे को धार्मिक कभी नहीं बनना चाहिए। धार्मिकता रूढ़िवादिता को जन्म देता है। अध्यात्म में प्रवेश करना चाहिए, तब हमारे कल्याण हो सकता है। लेकिन अधिकतर मैं प्लेटफॉर्म पे देखता हूं कि ब्रह्मश्रोत्रिय गुरु मिलेंगे, ब्रह्मनिष्ठ मिलना बड़ा टेढ़ी खीर है। ब्रह्मश्रोत्रिय होता जो रामायण में क्या लिखा है, भागवत में क्या लिखा, पुराणों में, उपनिषदों में क्या लिखा, वेदों में क्या लिखा है, ये पढ़ पढ़ के आप लोगों को बता देंगे। भजनों के माध्यम से, प्रवचनों के माध्यम से, या और किसी जरिए से वो आपको समझा देंगे। स्मृति ज्ञान नहीं हो सकता है, स्मृति सिर्फ सूचना मात्र है। सुबह अखबार आता हमारे यहाँ,
अखबार ज्ञान नहीं है, वो सिर्फ सूचना मात्र है। रामायण और गीता ज्ञान नहीं है, सूचना है। वो ईश्वर तक नहीं ले जा सकती। हमारे भौतिक शरीर में जो चैतन्य की उपस्थिति है, न उसमें गीता ले जा सकती है आपको, न पुराण ले जा सकते हैं, न वेद ले जा सकते हैं। वेद ये सिर्फ इशारा करते हैं, इसलिए ये सिर्फ संकेत है, ये मात्र है, संकेत है, ज्ञान नहीं है। ज्ञान होना एक अलग बात है, यह सूचनाओं का संग्रह है। तो हम लोग अधिकांश जो सत्संगों के अंदर बहुत बार देखता हूं मैं, तो अमूमन ब्रह्मसूत्रीय ही संत मिलेंगे हमारे को। और आजकल तो बड़े दुखद की बात है कि हम सत्संग कहते हैं, किसको यही पता नहीं। कोई तो जागरण कोई सत्संग बोलता है, कोई राती जगह कोई सत्संग बोलता है। गाय की मस्त है इस दुनिया में। मैंने ये देखा इतनी उम्र लेने के बाद कि जिसको गाना बजाना आता है ना, वो बहुत बड़ा संत है। ज्ञान से हमारी कोई लेना देना नहीं है हमारे को। और इस चैतन्य की उपस्थिति अनुभूति होना ना, तो ब्रह्मसूत्रीय ब्रह्मनिष्ठ अगर सतगुरु के दीदार हो जाए हमारे को, तो ही हो सकता है। आप पुराण को, वेदों को तो 4 बार पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उपनिषदों को 1000 बार पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे धर्म के अंदर, सनातन धर्म के अंदर 4 वेद है, उपनिषद है 108, 6 शास्त्र है और 18 पुराण है। और इन सारे को सब भी है, उप भी है, बहुत सारे हैं। अगर एक एक पुस्तक का पन्ना भी एक एक बार पढ़ लेना हम, तो हमारे, अगर परमात्मा ने 100 साल का जीवन दिया है, तो ऐसे कम से कम 10 जीवन चाहिए, तब इनके हम पन्ने पलट सकते हैं। और पन्ने पलटने के बाद में अगर हम परमपिता परमात्मा की अनुभूति को स्वीकार करें, उसकी अनुभूति महसूस करें, मैं समझता हूँ मुश्किल काम है। सतगुरु होना चाहिए ब्रह्मसूत्रीय ब्रह्मनिष्ठ। ब्रह्मसूत्रीय होता है जिसको शास्त्रों के द्वारा पता है कि परमात्मा होता क्या है, परमात्मा है क्या कोई दूसरे किसी एलिमेंट का नाम परमपिता परमात्मा है, या इसी की बॉडी के अंदर है जो उसका नाम परमपिता परमात्मा। क्या है परमात्मा? ये पुस्तकों में लिखा है, ये शास्त्रों में लिखा है, ये धर्मशास्त्रों में लिखा है। लेकिन ब्रह्मनिष्ठ सतगुरु अगर हमारे को उसकी कृपा मिल जाए, तो फिर कौन वेद, कौन पुराण, कौन उपनिषद, जो वेदों में खुद व्यास ने अंत में लिखा है कि अहम ब्रह्मास्मि अयमात्मा ब्रह्म तत्वमसि, इस प्रकार के महावाक्यों का वर्णन किया, जो व्यास स्वयं एक अवतारी महापुरुष है। कपिल गीता में लिखा कि इदम तीर्थम ब्रह्मंति तामसा जना, आत्म तीर्थम न जानंती कथम श्रवण मोक्ष प्रिय। पार्वती को कहते हैं कि हे प्रिय, इदम तीर्थम ब्रह्मंति तामसा जना, अयोध्या जाइए, मथुरा जाइए, काशी जाइए। इदम तीर्थम, उस तीर्थ को घूमने जाओ, उस तीर्थ को दर्शन करने जाओ। ब्रह्मंति तामसा जना, तामसी लोग भ्रमण करते हैं कि कभी राम अवतार हुए थे, कभी कृष्ण अवतार हुए थे, मथुरा के अंदर राम अवतार हुए थे, अयोध्या के अंदर कभी शंकर ने गीता, वो गंगा उतारी थी हरिद्वार के अंदर। क्या वह शंकर मिल सकता है? क्या वह राम मिल सकता है? क्या मथुरा के अंदर कृष्ण मिल सकता है? तो कपिल गीता में लिखा कि इदम तीर्थम ब्रह्मंति तामसा जना, आत्म तीर्थम न जानंती कथम श्रवण मोक्ष प्रिय। आत्मा के अंदर, इस पंच भौतिक शरीर के अंदर, उसमें स्वयं विराजमान हूँ। वो शिव खुद विराजमान है, वो चैतन्य खुद विराजमान है। अगर उसकी अनुभूति नहीं करी तो आप 1 बार, 1000 बार, क्या लाख बार तीर्थों की यात्रा कर लो, किसी प्रकार का कल्याण नहीं हो सकता। लेकिन हमारी एक श्रेणी है, हमारे को क्लासिफाइड कर रखा, हमारे धर्म को भी क्लासिफाइड कर रखा है कि कर्मकांड, उपासना और ज्ञान कांड, ये भी तो होना जरूरी है ना, ये प्रथम सीढ़ी है। लेकिन उसी में अटक के रह जाना, ये तो बड़ी मूर्खता का काम है। मैं कोई विशेष ज्ञानी नहीं हूं, लेकिन मैं 1-2 मिनट का आपको एक दृष्टांत बताता हूं। इसमें मेरा कोई बड़प्पन नहीं है, लेकिन आपको पता पड़ेगा कि गुरु होता क्या है। मेरा गांव दाता है,
मेरा वैसे निजी नाम तो नारायण है, मैंने आचार्य करने के बाद रामगोपाल आचार्य है। लेकिन मैं एक ऐतिहासिक बात है कि मैं जब गांव में रहता था तो किसी सूरत में कल्पना नहीं कर सकता था कि इस प्रकार से मेरा प्लेटफॉर्म होगा। मेरे किसी भी प्रकार से मेरे दिमाग में ये बात नहीं थी कि मैं ये भी हो सकता हूँ, यहाँ भी जा सकता हूँ। और आज मेरे गुरुदेव की कृपा है, स्वामी मानाराम जी महाराज की, कि मैं कई बार अकेले में बैठा रहता हूँ ना तो मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं कि वास्तव में सतगुरु होता क्या है। भगवान मिलना तो बड़ा आसान काम है, सतगुरु मिलना बड़ी टेढ़ी खीर है। भगवान तो एक बार मिल गया, कोई चीज मांग ली, आशीर्वाद दे दिया, तथास्तु, बस बात खत्म। लेकिन सतगुरु के पास तो अंत है ही नहीं किसी चीज का। क्या चाहिए? मांगने वाला होना चाहिए। कहते हैं ना, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। मांगने वाला होना चाहिए। अब क्या मांगना है उसके ऊपर है। सतगुरु देता देता कभी नहीं थकेगा, मांगता मांगता शिष्य थक जाएगा। लेकिन कनेक्टिविटी तो ऐसी होनी चाहिए शिष्य और सतगुरु की। हम भगवे कपड़े पहनने वाले को सतगुरु समझ लेते हैं, पीले कपड़े, नीले कपड़े, सफेद कपड़े पहनने वालों को सतगुरु समझ बैठते हैं। पाकिस्तान के अंदर एक बार मैं गया था तो वहां पर पाकिस्तान बॉर्डर पर सोरी मीरपुर खास एक गांव है, तो जेएनयू यूनिवर्सिटी के जो डीन हुआ करते थे तत्कालीन समय में, भार्गव साहब, वो वहाँ आए हुए थे। जगतगुरु रामानंद आचार्य वहाँ आए हुए थे। जोधपुर के मेरे अग्राचार्य जो स्वामी रामप्रकाश आचार्य वहाँ थे। तो मैं नया नया शिष्य बना था, तो नया नया मुल्ला अल्लाह अल्लाह करता, तो मैं हमेशा संतों के साथ ही रहा करता था। तो भार्गव साहब को, क्योंकि लाल बत्ती होल्डर थे, उनको नंबर दिया संचालक महोदय ने, जैसे अभी संचालन कर रहे हैं स्वामी जी महाराज। तो उन्होंने नंबर दिया कि भार्गव साहब 2 शब्द बोलेंगे। मुझे वो बात आज भी याद है। आज के 37 साल पहले भार्गव साहब ने एक बात कही थी। बड़े बड़े संत बैठे थे, और आपको शायद जानकारी होगी कि हर संत पढ़ा लिखा नहीं होता है, उसको आत्मज्ञान होता है। ये जरूर नहीं है। तो कुछ लोग 8वीं, कुछ 10वीं, कुछ कितना पढ़ा हुआ, लेकिन क्या उस कुलपति के जितना कोई संत पढ़ा हुआ होगा? कल्पनातीत बात है, मुश्किल काम है। लेकिन भार्गव साहब के एक शब्द है कि मैं इन संतों के चरण की रज हूं, मैं इतना ज्ञानी नहीं हूं। लेकिन मेरे को 2 मिनट बोलने का समय दिया तो मैं बोल रहा हूं कि अगर संत को परिभाषित करना है, पहली बात, जो अंत को जानता है ना वही संत है। जो अंत को जानता है वही संत है। लेकिन भार्गव साहब के ये शब्द थे कि अगर संत को जानना है, ज्ञान को उपलब्ध होना है, तो मैं एक बार रसिया गया था। ये भार्गव साहब के शब्द है कि मैं एक बार रसिया गया था, और दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। उस लाइब्रेरी की एक एक गली के अंदर आप घूमिए तो आपको 6 महीने लगेंगे खाली उस गलियों में घूमना। ऐसे 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 एक एक किताब को निकाल के, उस किताब का अगर वो पढ़ना है आपको कि पुस्तक का नाम क्या है, ड्रॉवर में से ऐसे निकाल के वापस डाल देनी है। और ऐसे निकालने हैं तो कम से कम आपको 4-5 साल लगेंगे। और उन सारी किताबों को पढ़ने के बाद आपको 1000 साल का जीवन चाहिए। और 1000 साल का जीवन होने के बाद, वो सारी किताबें पढ़ने के बाद, अगर कोई व्यक्ति ये कह दे कि अब मैं विद्वान हो गया, तो भार्गव साहब के शब्द है कि मैं समझता हूँ वो आदमी मूर्ख है। ज्ञान का अंत नहीं है। अभी मैंने एक दुआ बोला था, भक्ति भक्त भगवंत गुरु। भक्ति भक्त जो भक्ति कर रहा है, करने वाला, भगवंत जो परमपिता परमात्मा है, ईश्वर, और गुरु। यहाँ गुरु शब्द इसलिए आया है कि गुरु तो अनंत हो सकते हैं। सतगुरु, ये गुरु से तात्पर्य सतगुरु है। इन चारों में कोई भी फर्क नहीं है, ना भक्ति भक्त भगवंत गुरु। चतुर नाम वपु एक, नाम 4 है लेकिन उनका मतलब एक है। चतुर नाम वपु एक, तिनके पद वंदन किए, नासत विघ्न अनेक। उनके चरणों की अगर हम पूजा करें ना, तो फिर किसी प्रकार का कष्ट होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ सर, समय की बाध्यता है। देखिए, पहले तो मैं इतने बड़े संत बैठे, मैं मेरी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। लेकिन इस बात को याद रख लेना, मैं इन संतों को कह रहा हूँ, आप लोगों को नहीं कह रहा हूँ।
आज के बाद अगर मेरे को किसी सत्संग में बुलाओ तो किसी माई के लाल में ये हिम्मत नहीं है। मैं जिस पद पे बैठा हूं ना, मेरे को कोई टाइम बॉन्डिंग करने का किसी को अधिकार नहीं है। नंबर 2 बात कि अगर किसी को किसी पद से सुशोभित करते हो तो क्या उम्र के हिसाब से करते हो आप? उसका स्तर तो देखो, उसका लेवल तो देखिए आप, या कोई समाज की पंचायत हो रही है? अगर मेरे को कहीं बुलाना हो तो समय की बॉन्डिंग न करे, मेहरबानी करके। इसमें मेरा अनादर नहीं है, मेरे सतगुरु का अनादर है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूँ। बोले सतगुरुदेव की